सर्वप्रथम आपका हार्दिक स्वागत है एक्टिव टीम के साथ। मैं शंकर धीवा। जैसा कि आप जानते हो हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज हम पहुंचे हैं दिल्ली में एक पालम में एक एनजीओ है डॉन वास्को, और उनसे आज बातचीत करेंगे। और आज हमारे साथ में फादर एडवर्ड्स डायरेक्टर हैं एनजीओ के, और सर से बातचीत करेंगे एनजीओ में होने वाली एक्टिविटी के बारे में, और जो सरकार से क्या क्या फैसिलिटी मिली है और क्या क्या फैसिलिटी और चाहिए ताकि जो एनजीओ है उसको सही ढंग से चलाया जा सके। बात करूँ एनजीओ की, 1997 में काम स्टार्ट हुआ था, 1999 में एनजीओ बनकर रेडी हो गया, और पहले 235 बच्चे थे, अभी 63 बच्चे फुल फ्लैश एजुकेशन के साथ में सर के पास में हैं। और हम साहब से जानेंगे, फादर साहब से, कि क्या क्या फैसिलिटी अभी एनजीओ में मिल रही है और सरकार का कितना महत्व है इस एनजीओ को चलाने में। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप एक्टिव इंडिया की टीम के साथ में, कि एक आप इतना बेहतरीन काम कर रहे हो। और जो बच्चे स्लम बच्चे जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं, रेलवे स्टेशन में, पुलिस में रहते हैं, और उसको आप लेके आके उस बच्चे को शिक्षा भी देते हो और साथ में उसको रहने खाने का सारा आप फैसिलिटी देते हो। सर मैं और जानना चाहता हूँ और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं क्या क्या फैसिलिटी देते हो और क्या क्या कठिनाइयाँ आई और आने वाले समय में आपको सरकार से क्या उम्मीद है? देखो, ये काम जो शुरू हुआ था फादर एंटनी ने शुरू किया था जी, और वो एक पहली बार उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे वो गए थे जी, और वहाँ बच्चों को देखा कि बच्चे भीख मांग रहे हैं रेलवे स्टेशन में। तो वो 97 की बात है जी, 1997 की, और उनको ऐसा लगा कि बच्चों के हित में कुछ कार्य करना चाहिए। जी सर। तो वो बढ़ कर के आ गए, उन्होंने उत्तम नगर में एक शेल्टर खोला, वहाँ 2 साल रहे। उसके बाद में 99 में ये जगह खरीदी गई थी जो लोगों की मदद से आई थी, और फिर यहाँ पे बिल्डिंग बनाई गई, बच्चों के लिए घर बनाया गया। देखिए वही थी कि बच्चा जो सड़क पे है अभी, उसे एक आश्रय मिले, एजुकेशन मिले, जगह मिले जहाँ वो अपनी इच्छाएं वो जो नहीं कर पा रहा है उसकी पूर्ति हो, और एक अपनी ज़िंदगी जो है इज्जत की ज़िंदगी वो समाज में जी पाए। वही इसका मकसद रहा है, और इसमें काफ़ी लोग आगे आए हैं। एक बड़ी बात है जो ईश्वर का काम होता है, जो बच्चे जिसका बोलते हैं ना हिंदी में, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। तो ये बच्चों का मैंने वो काफ़ी एक्सपीरियंस किया। मैं 3री बार आ रहा हूँ। जब पहली बार जब एक ब्रदर के रूप में आया था, बच्चों के साथ में खेलना कूदना सब कुछ करना, और जब बच्चों के साथ में जब मिलकर एक बड़े भाई का जो अनुभव था मेरा काफ़ी अच्छा रहा, और मैं देखा ईश्वर इनके साथ में है। जी सर। मुझे महसूस हुआ है मेरी ज़िंदगी में। जब मैं दूसरी बार यहाँ फादर बन करके आया, मुझे एक किस्सा पता है। मैं वहाँ ऑफिस में बैठा था और बच्चों ने कहा फादर कुछ फ्रूट खाने का मन कर रहा है, फल खाने का मन कर रहा है। जी सर। बोले देखो बेटा पैसा तो नहीं है अभी, जो भी है वो है, अब जब आएगा तब देखेंगे। जी सर। हम बात ही कर रहे थे कि सामने से एक इंसान आता है और वो पूरे फल का केले का टोकरी लेकर के आया। मैं देखो बेटा आपने मांगा, ईश्वर ने दे दिया। वो आया और बच्चों में बढ़ा। उस समय मुझे दिल में महसूस होने लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। जी सर। और जो इंस्टीट्यूशन चलाने वाले फादर ब्रदर ये अकेले नहीं, इनके पीछे कोई बड़ी शक्ति जो सपोर्ट कर रही है इन चीज़ों को। तो आपको पता है आज के ज़माने में चीज़ को चलाना बहुत मुश्किल है। और कितने लोग यहाँ पे आते हैं और लोगों का सपोर्ट। फादर किसी चीज़ की ज़रूरत है बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, उनके कपड़ों के लिए, रहने के लिए, खाने पीने के लिए, लोग आके शेयर करते हैं। वो दर्शाता है कि ज़िंदगी में केवल हम ही नहीं है, पूरे समाज हमारे साथ में है। और सरकार की तरफ से काफ़ी मदद मिलती रहती है हमको, बच्चों के पढ़ाई के लिए, यहाँ पे पानी के लिए, सुविधाएं के लिए, जो भी यहाँ पे ज़रूरत है। जब भी कुछ हम अप्रोच करते हैं बेसिक चीज़ों को, जब भी हमने अप्रोच किया है, सरकार हमेशा सामने आई है। जो भी यहाँ के लीडर्स हैं हमेशा सामने आए और मदद की है, उससे हम काफ़ी खुश हैं। हमें चाहते हैं कि चीज़ें चलती रहें, और जो लोग सामने आते हैं यही चाहते हैं कि अंत में जो बच्चा यहाँ पे आता है जिसके माता पिता नहीं हैं या माता पिता सक्षम नहीं है बच्चे को पढ़ाने के लिए, उसे एक इज्जत की ज़िंदगी में पढ़ लिख करके अपने मुकाम तक पहुँचे, एक अच्छी ज़िंदगी समाज में बिता पाए। बात करूँ सर कोरोना काल की, आपको पता है कि पूरे 1 साल के लिए पूरी भारत नहीं पूरा वर्ल्ड बंद हो गया था। उस समय काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई होंगी क्योंकि बच्चे इतने थे, राशन पानी का, और ख़ासकर सरकार की तरफ से जब राशन उसमें दिया गया था कि नहीं? देखो हमारे पास खाने की कभी कमी नहीं आई है। मैं कहना चाहता हूँ एक चीज़ तो हमें कभी कमी नहीं पड़ी, वो खाने की है। बच्चों को खाना भरपूर मिलता है और खाना आता है, और जो सपोर्ट मिलता है वो काफ़ी बच्चों को होता है। तो खाने की कभी दिक्कत नहीं आई है। पर हाँ कभी कभी कुछ दिक्कतें आती है, तो ट्यूशन फीस देना है या कुछ इस तरह से जो अलग अलग चीज़ें आती है, पर वो भी धीरे धीरे हो जाता है। वो ईश्वर की दया से वो धीरे धीरे हो जाता है। बात करूँ सर बच्चों की, छोटे बच्चे जैसे 7 साल का 8 साल का, वो पेरेंट्स के बारे में नहीं जानता है। उसके बाद में आप उसको काउंसलिंग, मैंने थोड़ा डिस्कस किया, काउंसलिंग कराते हो, अपना जो साइकियाट्रिक डॉक्टर आता है वो डॉक्टरों की फैसिलिटी भी आप देते हो। तो आजकल जैसे डिजिटली भारत है,
हाँ जी। जैसे कि आपको पता है कि बायोमेट्रिक्स है, तो उससे कुछ काम तो आसान हुआ होगा कि बायोमेट्रिक्स लगा दिया तो बच्चे का एक विजन क्लियर हो जाएगी वो कहाँ का रहने वाला है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मुझे एक तरह से धन्यवाद देना चाहिए सरकार को कि ये चीज़ सामने आई है। वो अंगूठा आधार कार्ड जाता है, बच्चा जब भी खोता है उसको अपना नाम नहीं बता पाता है, कहाँ का है, कहाँ का रहने वाला है, तो इजीली आधार कार्ड से जरूर कहाँ का रहने वाला, तो उसका एड्रेस ट्रेस आउट हो जाता है। वो बहुत अच्छी बात है और हमारे लिए काफ़ी काम आसान हो गया। तो पहले के जब मैं पहले था यहाँ पे 96 में बच्चे खो जाते थे जी सर, और उनका कुछ आता पता नहीं लग पाता, हम बच्चों को उनके परिवार तक पहुँचा नहीं पाते, पर अभी वो बहुत ईजी हो गया है। बात करूँ डिजिटल भारत की, जैसे कि मैं बात करूँ सोशल मीडिया आजकल है, यूट्यूबर्स हैं, उसका भी काफ़ी एक अहम योगदान आने लगा है, क्योंकि एक फ़ोटो यदि आप देते हो तो वायरल करना आसान हो जाता है और उसको पेरेंट्स तक बच्चे को पहुंचाना भी आसान हो जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि पहले की ज़िंदगी में अभी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आया। काफ़ी बदलाव आ चुका है, पहले तो हम कनेक्ट नहीं हो पाते थे, अभी तो मीडिया के थ्रू हम काफ़ी कनेक्ट हो चुके हैं, अपने भारतवर्ष से ही नहीं विदेशों से भी कनेक्ट हो चुके हैं। बहुत ईजी हो गया चीज़ें, काम करना, मैसेज देना लेना बहुत इजी हो गया, तो काम भी काफ़ी आसान हो गया उस चीज़ के लिए। हाँ जी, हाँ जी। बात करूँ सर एजुकेशन की, आपने बोला कि ट्यूशन फीस देने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, आजकल ऑनलाइन क्लासेस सरकार दे रही है। बात करूँ मैं दिल्ली सरकार की हो या सेंटर की हो, और बहुत सारे सोशल NGO भी हैं जो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, तो कोई ऐसी जो सरकार की पहले आगे बढ़ी है कि जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस दी जाएँ बच्चों को, ताकि जो ट्यूशन वाला है उसको बोझ को कम किया जा सके। देखो अभी जो समय चला है ट्यूशन क्लासेस के लिए, स्पेशली ऑनलाइन क्लासेस की सरकार काफ़ी सामने आई है, बच्चों को सहारा भी दिया है। और अभी तो रिसेंटली तो टीचर लोग सरकारी स्कूलों से अपॉइंट की गई है हमारे आश्रम के लिए, कि आप जाइए वहाँ देखिए बच्चों की क्लासेस हो रही है और किस तरह से सिखाना है, उसके बेकायदा यहाँ पर आती है और उनको सिखाती है, और हमारे जो स्टाफ है उनको भी सिखाती है। तो बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा को देना और यहाँ तक पहुँचाना, इंडिविजुअल आकर निरीक्षण करना कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो काफ़ी प्रभावित है और बच्चे भी काफ़ी कुछ सीखते हैं उन चीज़ों से। बात करूँ सर भरोसर की, आपने पूरा इसमें एक एक चीज़ें छपी है। आने वाले समय में आप इस NGO में, जैसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, आप कहते हैं 3 चिल्ड्रन, ये थोड़ा सा सर ब्रीफ से बता पाओगे क्या क्या? देखिए जो काम हमारा शुरू हुआ था, शुरुआत में चिल्ड्रंस होम था, बच्चों का घर था, वो शुरुआत से उससे हुई थी। फिर धीरे धीरे यहाँ पे साउथ वेस्ट चाइल्ड लाइन आई थी, फिर बाद में 2015 में फिर 2 और चाइल्ड लाइन आ गई, साउथ वेस्ट और आनंद विहार रेलवे स्टेशन, तो इस तरह से वो भी हमारे साथ में जुड़े। फिर बाद में हमने देखा कि यहाँ आसपास में काफ़ी स्लम्स हैं, जो बच्चे हैं सड़कों पे रहते हैं, घूमते हैं, उनको कैसे जोड़ा जाए एजुकेशन से, तो हमने अलग अलग सेंटर्स बनाए। तो हमारे स्टाफ वहाँ जाते, बच्चों को इकट्ठा करते, उनको एजुकेशन देते, उनको स्कूल से जोड़ते, उनका आधार कार्ड बनवाते, पेरेंट्स को काउंसलिंग करवाते कि भीख मांगने से अच्छा है पढ़ाई करना। तो बच्चा आज को आपको 100 रुपया दे रहा है, कल कोई बच्चा कमा करके आपको हज़ारों देगा, लाखों देगा, तो वो बेहतर है। तो पेरेंट्स भी उस चीज़ को समझते हैं, पर उनके भी हाथ बंधे हुए होते हैं, उनको काउंसलिंग बच्चों को लेकर आना, वो सपोर्ट। इसलिए यहाँ पे 6 NFE सेंटर्स हमने कहा है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर, तो बच्चों को वहाँ पर जोड़ा जाता है। कभी उनको ज़रूरत होती है, कभी उनको मेडिकल कैंप की ज़रूरत है, वहाँ मेडिकल कैंप किया जाता है, कभी आधार कार्ड की ज़रूरत है, आधार कार्ड बनवाया जाता है, उनका एजुकेशन रेगुलरली चलता है, ताकि वो शिक्षा से जुड़े रहें और धीरे धीरे फॉर्मल एजुकेशन में आकर के अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाएँ। फिर हमारे यहाँ पे एकदम माइग्रेंट डेस्क एक तरह से, तो जो हमारे आसपास के लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उनको भी कभी कभी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके लिए भी कभी यहाँ आधार कैंप बनवाते हैं, कभी उनको ई श्रम कार्ड से जोड़ना है, लोगों को लेना, उनको काउंसलिंग देना, अवेयरनेस लेकर के आना, वो सारा काम भी उनके साथ में होता है। फिर हमारा पास्ट पीपल ग्रुप है जी सर, तो यहाँ से जैसे मैंने कहा 25 साल हो चुके हैं, करीब 97 में शुरू किया था, तो यहाँ से काफ़ी बच्चे हैं जो पढ़ाई करके आगे निकल चुके हैं, 500 से ऊपर उनकी संख्या है। और काफ़ी लोग तो दिल्ली में भी हैं, काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, जैसे कल भी आए तो कुछ लोग, क्योंकि उनका तो परिवार नहीं है, उनका होम तो यही है, माता पिता का पता नहीं है, तो मेरा तो परिवार या एड्रेस भी यही है, तो वो कभी यहाँ पे आए तो हमको वोट डालना है, तो यहाँ पे कल आए थे वोट देने के लिए, वो भी वोट दिया। तो ये भी बच्चे हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि माता पिता ने जिंदगी देखी, हाँ जिंदगी देखिए, यहाँ पे आके बच्चों से भी बातें करते हैं कि देखो हमने ऐसे जिया, आपको तो बेहतर सुविधाएं, आप और बेहतर कर सकते हैं, तो वो एनकरेजमेंट इनसे मिलता है, उनको भी आपस में एनकरेजमेंट, उनको सपोर्ट मिलता है एक तरह से। और ये तीसरा है जो हमारा नेबरहुड मिनिस्ट्री है, तो यहाँ पे जो आसपास के जो भी लोग होते हैं उनके साथ में लेके चलना, उनकी क्या ज़रूरत है, स्पेशली जो गरीब लोग हैं उनको कभी खाने की ज़रूरत पड़ती है, कभी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, कभी उनके बच्चों को सेवा देना है। तो हमारे से कंप्यूटर क्लास हमने शुरू किया है, तो उसमें ये बच्चे भी आते हैं, कंप्यूटर
कंप्यूटर एजुकेशन के लिए। हमारे स्लम्स के बच्चे भी आते हैं कंप्यूटर एजुकेशन के लिए, टीचर सेंटर है तो उसी में बच्चे भी पढ़ाई, तो उनको फ्री एजुकेशन दिया जाता है। तो ये जो आप बोले कि जो कंप्यूटर के सेंटर हैं बना है अपने, तो इसके लिए कुछ अपना डिप्लोमा वगैरह भी बाहरी कंपनियां देती हैं या देखिए, इसके लिए भी जो हमारे एक कंपनी सामने आ रखी है जो हमारे CSR प्रोजेक्ट दे रही है, उस चीज़ को सपोर्ट कर रही है कि आप बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। तो हमारे बच्चे भी हैं, बाहर के बच्चे भी सब सीखते हैं उन चीज़ों को, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये एक बेसिक एजुकेशन है जो हम दे रहे हैं यहाँ पे, हम वो नहीं दे रहे, पर हाँ इसको करके बच्चा कहीं भी अप्लाई करता तुरंत को डिप्लोमा इजीली मिल जाएगा, पेपर वर्क हो जाएगा। एक यहाँ का जो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से उसको एक प्रायोरिटी, हाँ, जो प्रायोरिटी मिल जाएगा ऑटोमेटिकली कि हम वहाँ का सीखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली हमारे बच्चे हैं। बात करूँ सर CSR फंड की जो बात की, अभी मैंने कई कंपनियों से बातचीत की, कई जो सर्विस वालों से बातचीत की, हाँ जी, कि जो डोनेशन करता है उसके लिए जो बात करूँ डॉक्यूमेंटेशन बहुत कर दिया, जैसे कि आधार कार्ड देना है, पैन कार्ड देना है। नौकरी वाला है उसके पास इतना टाइम नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है जो CSR जो कंपनियां देती हैं उसके लिए सरकार को थोड़ा रूल रेगुलेशन थोड़ा सा जो बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया, उसको थोड़ा सा उसके अंदर छूट देनी चाहिए, ताकि जो नौकरी करने वाला ईजी वे में अपना पैसा देना चाहता है वो दे के चला जाए। डॉक्यूमेंटेशन का ही पूरा एक दिन लग जाता है, तो लोग आना नहीं चाहते इस चीज़ में। हाँ, एक बात वो आती है, पर जो मैंने देखा है एक ये क्लैरिटी हो गई है एक तरह से, कोई कुछ दे रहा है तो कहाँ दे रहा है, किसको दे रहा है, उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है, हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ तरह से ना वो तो ब्लैक मनी वाइट मनी उसका खेल खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। आपको मिल रहा है तो कोई दे रहा है, इस वजह से दे रहा है, तो हमारे लिए भी मेंटेनेंस ईजी हो गया। एवरीथिंग हम भी बोलते हैं भाई कैश नहीं, आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, हमको पता है हमको अकाउंट देना पड़ता है, इंस्टीट्यूशन है और हम ये अच्छा काम करना चाह रहे हैं, ईश्वर के नाम पे कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ अच्छा ही करें। हाँ, वो चीज़ हमने देखी है, तो लोग सामने आते हैं। पर होता है क्या, कुछ लोग को अपना आधार कार्ड क्या बोलते हैं, पैन कार्ड देना नहीं, मैं नहीं देना चाहता हूँ, मेरा एड्रेस नहीं देना चाहता हूँ, उनको भी डर लगता है कि मेरा फ्रॉड की वजह से कहीं मिसयूज़ ना हो जाए। तो बोलते हैं फादर आप बता दीजिए क्या आपको चाहिए, मैं खरीद के आके आपको दे दूँगा। तो वो काम है, तो वो मैंने देखा काफ़ी लोग सामने आते हैं कि आपको क्या चाहिए फादर, किताबों की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, फूड की राशन की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, तो वो लाके खुद लाके पूछते हैं, हम बताते हैं, वो लाके बच्चों में बांट देते हैं। तो बहुत अच्छी बात। दूसरी बात करूँ सर, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने खुद के स्कूल खोले रखे हैं या कुछ अपने ही NGO कर लिए, तो वहीं पे पैसा रोटेट करती हैं। तो ऐसा नहीं लगता जो अच्छा काम कर रहे हैं उन तक ये फैसिलिटी पहुँच नहीं पाती। जो मैं बात करूँ डोनेशन की, कुछ दिक्कतें आने लगी क्योंकि अपना ही वो वहाँ रोटेट करेगा तो आपका जो सिस्टम है उसमें थोड़ा सा दिक्कतें हुई। हाँ, उसके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर जो मैंने यहाँ महसूस किया है कि लोग सामने आते हैं। जी सर। और जैसे हमारे भी कुछ लोग जुड़े हैं, वो भी CSR फंडिंग के जो भी हैं वो आके यहाँ सपोर्ट करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि वो सही नहीं है, पर मैंने वो जनरोसिटी देखी है, लोगों में वो दिखता है ऑटोमेटिक ना कि जो अच्छा हो रहा है आइए हम भी सपोर्ट करते हैं। तो उनको उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो भी हमसे जुड़े हुए हैं और बच्चों का सपोर्ट कर रहे हैं उनके बेहतर भविष्य के लिए। दूसरी बात सर, आप जनता से या जो आपके दर्शक हैं, हमारे दर्शक हैं देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहते हो लास्ट में? मैं ये कहना चाहता हूँ आप जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। नहीं, हमारी नहीं, आप अपनी। मैं ये कहना चाहता हूँ जो आपके ज़रिए जो हो रहा है और जो लोग देख रहे हैं, अच्छा लगा शेयरिंग करके, क्योंकि लोगों तक अच्छा कार्य पहुँचाना भी बहुत ज़रूरी होता है। कि कोई स्पेशली जो कहते हैं बच्चे आज है वो कल का भविष्य बच्चे ही होंगे, तो उनको प्रॉपर एजुकेशन मिलना, प्रॉपर तरह से उनकी सेवा भाव करना, उनको जो आज हम देंगे कल वही हमको लौटा के वापस देने वाले हैं। तो आप भी सामने आइए, आगे आइए, उन बच्चों की सेवा कीजिए, उन्हें बेहतर भविष्य देने की कोशिश कीजिए, उनकी जो भी ज़रूरत है उनको पूरा कीजिए ताकि ये हमारा कल बेहतर बना पाएँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे डायरेक्टर साहब और उन्होंने एक अपील की, और हम NGO का जो अकाउंट नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। यदि आप अपनी जो इनकम का कुछ हिस्सा आप डोनेट जरूर करें ताकि ये जो बच्चे थे इनकी जो एजुकेशन बेहतर बन सके और आने वाले भविष्य के लिए भारत के लिए मजबूती का साधन बने। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार।